कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरी नर्स, हाथों में बैनर लेकर महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, मामले की सीबीआई जांच कराने से भी एतराज नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने का जिक्र, बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर विक्रम धोबी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में था ऑटो ड्राइवर, बदनियती से कर रहा था अपहरण का प्रयास। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 जवान जख्मी। सुरक्षा बलों ने जंगलों में छुपे आतंकियों को घेर कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली हेरोइन की खेप। ड्रोन के जरिए हेरोइन की हो रही है तस्करी। बीएसएफ ने अपने कब्जे में ली करोड़ों की हेरोइन। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा, दिल्ली में करने वाला था बम धमाका, आईईडी ब्लास्ट की ली थी ट्रेनिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर वार, कहा वोट बैंक खिसकने के डर से चुप्पी साध कर बैठे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अवैध झुग्गियों पर बरसाई लाठी डंडे, साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। पिंकी चौधरी के मुताबिक यहां पर रह रहे लोग हैं बांग्लादेशी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देश की जुडिशरी पर तीखा हमला, कहा इमरजेंसी के वक्त अगर उच्चतम स्तर पर बैठी न्यायपालिका चुप नहीं रहती तो इमरजेंसी नहीं लगती। SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का इरादा आरक्षण खत्म करने का है। पीएम को संसद में कहना चाहिए था कि क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी। आरक्षण को लेकर मायावती के निशाने पर केंद्र सरकार, कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से नहीं की पैरवी। SC/ST कोर्ट में क्रीम लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड सरकार की तैयारी पूरी, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं नजर। 17 महीने के बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। साथ में संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। जमानत के बाद एक्शन में सिसोदिया मंदिर में किए दर्शन और पूजा पाठ, बोले बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया, जल्द ही केजरीवाल भी आएंगे जेल से बाहर। कर्नाटक में चुनावी वादों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी बोली नहीं पूरे किए जनता से किए वादे, राहुल के डीएनए में वादा खिलाफी। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने तबाही का जायजा लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। वायनाड लैंडस्लाइड में हुई थी 422 लोगों की मौत। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार जताया। पोस्ट करके कहा, उम्मीद है पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जर्जर बैंक्वेट हॉल की बिल्डिंग ढही, 3 मजदूरों को बचा लिया गया। बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे मजदूर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक पर असर। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर मलबा आया। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं, पिपली के गांव रूपा का वीडियो सामने आया। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां पानी में गिरने से बची। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से मुश्किल में बच्चों की जान, उफनते नालों को पार करते दिखे स्कूल जाते छात्र छात्राएं। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का गेट खोला गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटा। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, घरों और दुकानों में पानी घुसा। पानी में बहते नजर आए पुलिस के बैरिकेड्स। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते बारिश के पानी से लबालब हुए। अजीतगढ़ इलाके में घरों में पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी, कई गांवों के संपर्क भी टूटे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, सड़कों पर बिछा मलबा, सहमे लोग।
बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही कोसी नदी, सड़कों तक आया नदी का पानी, कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। पटना में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर, कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी, घाट पर बना फुटवे, पानी में डूबा, आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। राजस्थान के सिरोही में जर्जर हालत में सरकारी स्कूल, जान जोखिम में डालकर क्लास में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र, लगातार छतों और दीवारों से गिरता है प्लास्टिक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं, अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट और नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना, पंथा चौक बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता, एबीपी से खास बातचीत में कहा, जीता हुआ मेडल देशवासियों को समर्पित। पीएम मोदी से अमन सहरावत को फोन पर उन्होंने बधाई दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीतने से पहले अमन और उनके कोच ने बड़ा कमाल किया, सिर्फ 10 घंटे के अंदर 4 किलो 600 ग्राम वजन घटा लिया। वजन बढ़ने की वजह से ही विनेश का मेडल भी छूटा था। पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़कर वतन लौटे हॉकी के मेडल वीर, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। हॉकी में टीम इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। रांची के एक मॉल में कांवड़ियों को एंट्री नहीं मिली, वेशभूषा के चलते गार्ड्स ने मॉल के गेट पर रोका। वीडियो सामने आने के बाद मॉल के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रामप्रस्थ टावर के ऊपरी फ्लोर में लगी आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही है वजह।